बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको कल बता दिया था कि जो OIC का बड़ा इजलास है इसका एक इम्पैक्ट होगा और अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है वो डबल गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने अपना जो स्पेशल नुमाइंदा है उसको भेजने का जो ऐलान किया टॉम वेस्ट को, ये बहुत बड़ा सिग्नल डेवलपमेंट है। अब उससे भी बड़ी खबर आई है कि अभी इजलास शुरू भी नहीं हुआ और इस इजलास के शुरू होने से पहले अमेरिका से खबरें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से खबरें हैं। तकरीबन अगर ये काम हो गया है तो समझिए कि पाकिस्तान ने अपना केस जीत लिया है। पाकिस्तान ये चाहता है कि आलमी ताकतें कानूनी तौर पर और जायज़ तरीके से उनको तस्लीम करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान के हक में फैसला सुना दिया है, जिसका मतलब ये है कि तालिबान पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खिताब करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा बनेंगे, दुनिया के सामने अपना केस पेश करेंगे। क्या पेशरफ्त है और काबुल के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने क्या ऐलान किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और खबरें हैं जो आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा, फिर आपको तमाम तफसीलात मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। मैंने कल आपको OIC से मुतालिक कल से बताना शुरू किया और अगर मैं आपको ये इस वक्त बताऊं कि OIC इजलास शुरू होने से पहले पाकिस्तान की और इमरान खान की हिकमत अमली कामयाब हो गई है तो यह कहना हरगिज भी गलत नहीं है। उसका पहला पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया है। इस इजलास का एजेंडा क्या होगा, इस इजलास के अंदर गुफ्तगू क्या होगी, इस इजलास का एलामिया क्या जारी होगा, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। ये तो 19 को पता चलेगा, यानी कल हमें पता चलेगा, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जरूर है। और इस इजलास की जो मानवीयत है उसका हमें अंदाजा इस डेवलपमेंट के साथ हो गया है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया OIC को उस तरह से नहीं समझ रही है। पाकिस्तान के अंदर इजलास हो रहा है तो बस एक नशिस्त होगी, फोटो सेशन होगा, ऐसा नहीं है। उनको अंदाजा है कि यहां पे क्या होगा और उन्होंने पहले ही एक ऐसा पत्ता फेंक दिया है ताकि इसकी इंटेंसिटी कम हो या कैसा जेस्चर जाए कि हम उसके लिए तैयार हैं। और उसका खौफ जो है इस OIC के इजलास का और इन तालिबान के आने का, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था कि 57 इस्लामी ममालिक के बराबर पहली बार तालिबान बैठेंगे और पाकिस्तान ने आलमी ताकतों, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें IMF है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें P5 ममालिक हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल है, जर्मनी, इन सब के साथ जो है तालिबान को पहली बार बैठाया है। तो उसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा का मूड भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब हुआ ये, जब सितंबर के महीने में इनका जनरल असेंबली का सेशन हुआ तो वहां पे तालिबान ने अपना एक सफीर सुहेल शाहीन को नामजद किया और यह कहा कि इस बार जो सेशन चल रहा है वहां पे तालिबान के सफीर को बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन चूंकि उस वक्त टाइम बहुत कम था, उसकी कमेटी है जो ये फैसला करती है, तो वो कमेटी भी नहीं मिल सकती थी और फौरी तौर पर उस दरखास्त के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन तालिबान की एक जो कामयाबी थी वो ये थी कि उन्होंने उस वक्त जो अशरफ गनी का नामजद करदा सफीर था उसको भी बोलने से रोकने के लिए लॉबिंग की कि अगर हमें नहीं बोलने का मौका दे रहे तो फिर आप इनको भी ना बोलने का मौका दे। तो तालिबान को पहली सतह के ऊपर कामयाबी मिल गई और उनको जनाब वहां पे जो है उसको इसहाक ज़ई जो उस वक्त उसका सफीर था उसको भी बोलने से रोक दिया गया। जिसके बाद उन्होंने कहा जी ये कमेटी के सामने मामला आएगा और फिर इसी महीने दिसंबर के आज से कोई 10-12 दिन पहले यानी 6 दिसंबर वाले दिन ये फैसला हुआ और ये मामला जनरल असेंबली के सामने आया। लेकिन वहां पे इस मामले के ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका था और उन्होंने कहा जी इस मामले को फिलहाल डिले में डाल देते हैं, पेंडिंग रख देते हैं और बाद में जो है वो हम इसके ऊपर फैसला कर लेंगे। लेकिन तालिबान हुकूमत ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये बड़ा एक जानिबदाराना फैसला है और आप अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत है या अफगानिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उनको बोलने से कैसे रोक सकते हैं। जाहिर बात है उनकी एक जायज़ बात थी और पाकिस्तान तो बार बार कह रहा था और फिर पाकिस्तान ने भी जो इनिशिएटिव लिया तो उस इनिशिएटिव का इंपैक्ट जो है वो फौरी तौर पर आ गया है और अब जो है जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी है। डेवलपमेंट ये है कि जनाब जो अशरफ गनी का नामजद करदा सफीर इसहाक ज़ई था उसने अपना ओहदा छोड़ दिया है और दस्तबरदार हो गया है और तालिबान एक तवील अरसे से कोशिश कर रहे थे कि वो अपना ओहदा छोड़े। चूंकि आलमी ताकतों की शय उसको हासिल थी, उसको अंदाजा था कि अमेरिका चाहता है तो इसलिए वो वहां पे टिका हुआ था। लेकिन अब तालिबान की वो कोशिश कामयाब होने के बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दी है और जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अफगानिस्तान का मिशन है उन्होंने भी बाकायदा ये ट्वीट कर दी है और ये बताया है कि जो नसीर फाइक है उसको अब बाकायदा जिम्मेदारी दे दी गई है इसहाक ज़ई की जगह पे। तो आप यूं समझिए कि तालिबान हुकूमत
हुकूमत आने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ये उनकी पहली तब्दीली है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तालिबान ने क्या इसको सफ़ीर को नामजद किया, तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताना ये चाहता हूं कि अब ये पहला मौका होगा, अगर ये सारा मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है, कि तालिबान अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा बनेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया के सामने, जैसे पाकिस्तान अपना केस रखता है, दुनिया के बाकी ममालिक रखते हैं। चूंकि जब पिछली बार हुकूमत इनकी आई थी 1996 से 2001 के दौरान, तब भी तालिबान का कोई सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर नहीं था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बड़ी समझदारी से इन सारी चीज़ों को टैकल किया, उनको समझाया है कि आप दुनिया से बात करेंगे, दुनिया को सामने अपनी परसेप्शन ठीक करनी है तो अपना केस लड़ना पड़ेगा सिफारती तौर पे। तो अब जनाब, एक तो कामयाबी ये है। दूसरा, चूंकि ये अमेरिकन या जो P5 ममालिक है, ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो उसको डोमिनेट करती हैं यूएन को, और वहाँ पे अगर यूएन के अंदर उनको पहली सिग्नल मिला है कि हम आपको तस्लीम करने जा रहे हैं, एक लेजिटिमेट पावर तस्लीम करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आलमी ताकतों की जानिब से सिग्नल है कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम मुस्तकबिल करीब के अंदर कर सकते हैं या फिर वो तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन ये इम्पैक्ट इसका इंपॉर्टेंट होगा, ये जो 57 इस्लामी ममालिक का इकट्ठ है, कि ये कहाँ एलामिया क्या जारी करते हैं और ये क्या बात करते हैं। अब इस हवाले से कि उसके साथ उन्होंने क्या टर्म्स इस्तेमाल किया, नसीर फाइक जो नया उन्होंने अपना चार्ज डीएफएस, ये एक डिप्लोमेटिक टर्म है जिसका मतलब ये होता है जब एक सफ़ीर जाता है तो एक सफ़ीर के आने तक, यानी उसके दरमियान का जो खला है उसको पुर करने के लिए या सारे अरसे को देखने के लिए हम इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या खासकर जो सिफारत खाने हैं उनके अंदर ये चार्ज डीएफएस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि सफ़ीर चला गया है और नया सफ़ीर आने वाला है। तो जाहिर बात है सफ़ीर का जाना इस बात की कामयाबी है और सफ़ीर का जो अगले का आना है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब आते हैं तालिबान के ऊपर कि तालिबान ने इस बारे में अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। जो वो चाह रहे थे वो तो हो गया है। तो जनाब, स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब उनकी ये है, चूँकि उन्होंने 20 सितंबर को पहली दरखास्त सुहेल शाहीन साहब को दी थी कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारे सफ़ीर हैं, तो तालिबान ने सुहेल शाहीन साहब को ही अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुकर्रर किया है अभी भी। और अभी जिस लम्हे में आपको खबर दे रहा हूँ उस वक्त हमने इसको क्रॉस चेक किया अफगानिस्तान से, तो उन्होंने सुहेल शाहीन साहब ने दोबारा जो है वो रुजू कर लिया है अक़वाम मुत्तहिदा से, क्योंकि अब इस चूँकि ये जो उनका था इस्तीफ़ा वो काफ़ी दिन पहले आ गया था, लेकिन चूंकि वो खबर ब्रेक नहीं हुई थी और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा ने उस वक्त तक तस्दीक की थी, ना ही अफगानिस्तान ने अपने उस मिशन के अंदर चेंज की थी, तो खबर 2-3 दिन जो है वो डिले के साथ आई। लेकिन अब चूंकि खबर आ गई है तो अब तालिबान ने कहा है कि सुहेल शाहीन जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने दरख्वास्त बाकायदा दे दी है कि वो अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इस कामयाब हिकमत अमली और पाकिस्तान के इस कामयाब सिफारती मिशन ने एक तालिबान की बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी और इस बार बड़े लीगलाइज वे के अंदर वो दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।